Hello everyone, hi, welcome back to Edunation. Once again, I am here with new lecture. मेटल और नॉन मेटल का ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोग सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके थे। ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। ये यहाँ पे आपका लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो चलिए लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोगों को डिस्कस करना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिस्कस करेंगे वो है, देखिए यहाँ पे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले मेटल का डिस्कस करेंगे, तो बात आता कौन कौन सा करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है वो पढ़ना है। फिर दूसरा पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। फिर डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, जहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पहले चैप्टर में हम लोग हल्का फुल्का पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल के साथ हम लोग पूरा टॉपिक को कवर करते हैं। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। देखें ध्यान से, मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। उसी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो खुद का ऑक्साइड बनाता है। क्लियर यहाँ तक? अगर यहाँ पे हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे लिख दिए मेटल प्लस, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो लिख देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा मेटल का ऑक्साइड। ये आपको फॉर्मेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके बना देगा मेटल का ऑक्साइड बना देगा। अब इसको फिर से एक दो कॉमन एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, अगर इस मैग्नीशियम रिबन को फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते थे इन एयर में, जब ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करते थे ऑक्सीजन, तो ये जलने के बाद बना लेता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम अगर हम लोग इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें, सिंबल के फॉर्म में लिखें, मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं Mg प्लस, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं O2। अब अगर फॉर्मूला बनाए तो मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है, दोनों वैलेंसी कट जाएगा तो ये बना लेगा MgO। ये आपको पहले चैप्टर में हम जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ा रहे थे वहां पे सिखा दिए थे कंपाउंड कैसे बनता है। मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लिया। ये ऑक्साइड किसका है, किस मेटल का है? तो बेटा जी ये मैग्नीशियम मेटल का ऑक्साइड है। बना कि नहीं बना? इसी तरह से कोई और मेटल अगर हम ले लेते, एल्युमिनियम ले लेते, अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे, एल्युमिनियम के लिए Al लिख दिए, चलिए पूरा वर्ड नहीं लिखना हमको, टाइम ज्यादा लग जाएगा। एल्युमिनियम के लिए Al प्लस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे लिखेंगे O2। ठीक है, अब ये रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, अब ये प्रोडक्ट क्या बना देगा? तो प्रोडक्ट बनेगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2,
तो जब भी हम लोग कंपाउंड बनाते हैं तो वैलेंसी को क्रॉस कराते हैं, ये वाला वैलेंसी एल्युमिनियम के साथ चला जाएगा, क्या लिखेंगे Al2, और एल्युमिनियम का वैलेंसी ऑक्सीजन में आ जाएगा O3। यहाँ पे जो आपके पास बना, यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड बना, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? मेटल आपके पास एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम का रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया। यहाँ से हमको यही पता चल रहा है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा वो मेटल खुद का ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? एक और अगर मेटल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा मेटल है? चलिए सोडियम ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास सोडियम, सोडियम के लिए Na, सोडियम का सिंबल Na, ठीक है। प्लस अगर हम लोग लिखें ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के लिए हमेशा O2 लिखना पड़ेगा। अब अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, वैलेंसी को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड बनेगा Na, ये वाला वैलेंसी सोडियम के साथ चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 और O, ये बना आपके पास सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि सर जब भी मेटल का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मेटल खुद का ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। फिर अब ये ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा सर, एसिडिक है या बेसिक? तो जनरली जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल का जो ऑक्साइड है जनरली बेसिक इन नेचर होगा। नेचर अगर आपको पूछा है तो बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर। ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि अगर मेटल के ऑक्साइड को आप पानी के साथ मिला दें तो वो बेस बना लेगा। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो समझ गए, ये फॉर्मेट याद है। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो सर जी वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अगर उसका हम लोग नेचर चेक करेंगे तो ज्यादातर जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखें एक और रिएक्शन आपको कराते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सोडियम है, एक क्या ले लिए सोडियम, इसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं O2 के साथ तो ये आपको बना के देगा सोडियम ऑक्साइड Na, पहले O लिख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो यहां आ जाएगा Na2O, ये आपका सोडियम ऑक्साइड है, ये आपका सोडियम, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से अगर पोटेशियम का भी रिएक्शन हम लोग करते हैं, पोटेशियम के लिए सिंबल K लिखते हैं, प्लस O2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन अभी कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से अगर हम कंपाउंड बना है तो क्या कंपाउंड बनेगा? तो पोटेशियम के लिए K लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए O लिखेंगे यहाँ पे। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ पे आ जाएगा। पोटेशियम का वैलेंसी 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। ये बन गया आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड। अब ये जो दोनों मेटल है सोडियम और ऑक्सीजन, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। एयर में आने के साथ बहुत ही स्पीड से रिएक्शन करता है और तुरंत इसमें आग लग जाता है। आप चाहें या ना चाहें, अगर पोटेशियम और सोडियम को हम लोग एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो तुरंत रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम में आग पकड़ लेता है। इसलिए इस आग को बचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसको हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाए और अनवांटेड रिएक्शन को हम रोक सकते हैं। समझ गए बात? वही लाइन को यहाँ पे लिखा गया है, पोटेशियम and sodium are so reactive that they react vigorously with oxygen, they catch fire, ये आग लगा देते हैं, start burning when kept open in air. So potassium and sodium metal are stored in kerosene oil to prevent their reaction with oxygen and moist air. इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन वाले बर्तन में डुबा के रखते हैं ताकि हम रिएक्शन को बचा सके, ना वो मॉइस्ट एयर से रिएक्शन कर सके और ना ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सके। तो ये सीबीएसई का फेवरेट लाइन है कि पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में डुबा के क्यों रखते हैं, क्या रीजन है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। इसको नोट भी कर लेना आपको, जो भी यहाँ पे हम नोट्स आपके लिए लेके आए हैं उस नोट्स को आपको लिखना है कॉपी में, है ना, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगा। आगे चलिए, अब आगे है, यहां पे देखिए क्या बताया कि जैसे अभी मेरे पास मैग्नीशियम और सोडियम और पोटेशियम था,
ये बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा था, इसका मतलब उसका रिएक्शन रेट फास्ट है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा, कुछ और है वो और स्लो करेगा, कुछ और है बहुत ज्यादा स्लो करेगा, और कुछ मेटल्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसका मतलब हर मेटल का रिएक्शन का जो है ना पावर है, कैपेसिटी है, स्पीड है, वो अलग अलग होता है। यहाँ पे एक मेटल लिया गया, कौन सा? मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है Mg, डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन सोडियम और पोटासियम रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करता है। हवा में जैसे आप लेके जाएंगे, एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, लेकिन मैग्नीशियम ऐसा नहीं करता है। मैग्नीशियम क्या, थोड़ा कम रिएक्टिव है। सोडियम और पोटासियम के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा। कब रिएक्शन करेगा? जब उसको आप गर्म करेंगे। वही लिखा गया, देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखें तो रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं Mg, अगर इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो आपको करना पड़ेगा गर्म। क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। याद है पहले चैप्टर में मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़े थे, वही मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम लोग गर्म करते, तो ये बना देगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2। अगर मैग्नीशियम का 2 लिखा, ऑक्सीजन का 2 लिखा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कट कर देगा। सिंपल फॉर्म लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला में, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम मेटल का ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब यहाँ पे आप भी देखें, जैसे आपके पास सोडियम था तो सोडियम का ऑक्साइड बनाया, पोटासियम था तो पोटासियम का ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया। तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसका ऑक्साइड बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो एक लाइन क्लियर है, मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और खुद का वो ऑक्साइड बनाएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, चलिए नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो देखिए ध्यान से, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल्स के अगर ऑक्साइड की बात करें तो जनरली ज्यादातर जो आपका मेटल का ऑक्साइड होगा, ज्यादातर जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? बेसिक इन नेचर होगा। इसका मतलब पानी में अगर आप इसको मिलाते हैं तो बेस बना देगा, लेकिन कुछ ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है, उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के नेचर की बात करें तो दो तरह का ऑक्साइड आपको मिलेगा। एक ऐसा ऑक्साइड जो जो बेसिक बिहेवियर शो करेगा। तो ज्यादातर मेटल का जो ऑक्साइड है पानी में मिलाने के साथ वो बेस बनाता है, इसलिए ऐसे मेटल के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे, बेसिक इन नेचर बोलेंगे। समझ गए बात? लेकिन कुछ ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये बेसिक बिहेवियर भी शो करता है और एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो वही लिखा गया यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर। अगर ये इंसॉल्युबल है तो ये तो बेस बनाएगा नहीं। देखिए ध्यान से, सम ऑफ मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। इसका मतलब कैसा नेचर है? ये बेसिक नेचर है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक इन नेचर है। अब क्या है, जैसे सोडियम, सोडियम एक मेटल है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। अल्कली मींस बेस, आपको पढ़ा चुके। अल्कली मींस ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे एक सोडियम का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, अगर इस ऑक्साइड को किसके साथ मिला देते हैं? पानी के साथ मिला दिए। किसके साथ मिला दिए? पानी के साथ। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सोडियम का ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर, पानी में जैसे मिलाएंगे एक बेस बना देगा। कौन सा बेस बनेगा? तो सोडियम से Na आएगा, सोडियम से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Na, और बेस में हमेशा OH लगा रहता, OH बन जाएगा। तो बेस बना कि नहीं बना? इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस हो गया आपका, ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो मेटल का ऑक्साइड किसके साथ मिला है? पानी के साथ, तो बेस बनाया। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ज्यादातर ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा वो आपको बेस बना देगा, इसका मतलब वो बेसिक इन नेचर, बेस शो कर रहा है। इसी तरह से एक और ऑक्साइड अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, कौन सा ऑक्साइड ले? चलिए एक और ऑक्साइड लेते हैं, पोटेशियम का। पोटेशियम के लिए ऑक्साइड का होता है के, ऑक्सीजन के लिए O, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर इसके साथ हम लोग पानी मिला देते हैं,
H2O मिला दिए तो यहाँ पे बना देगा एक बेस। क्या बनाएगा? बेस। तो बेस बनाने के लिए पोटासियम से पोटासियम जाएगा यहाँ पे, और पोटासियम के साथ क्या लगा रहेगा सर? OH लगेगा तो बेस बनेगा। OH। ये हो गया आपका पोटासियम ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटासियम ऑक्साइड से क्या बना? पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम ऑक्साइड से क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब है कि व्हेन मेटल ऑक्साइड मिक्स्ड विद वाटर इट फॉर्म्स बेस। इसी तरह से एक और ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा, जो हम लिखाए थे आपको CaO। क्या लिखाए थे? CaO। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं व्हाइट वॉशिंग में, याद होगा आपको, H2O के साथ, ठीक है, तो ये क्या बना लेता था? ये बनाता था सर, कैल्शियम से आएगा Ca, और बेस बनाएगा तो OH लगाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। और आपको पता है कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है सर जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। CaOH होल 2, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो एक बेस बना लिया। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। पानी के साथ मिला दिया, इसको बोलेंगे स्लेट लाइम। तो ये आपके पास है क्विक लाइम, ये है क्विक लाइम, जो चूना मार्केट से आप लाए, पानी में जैसे मिला देंगे हो जाएगा स्लेग्ड लाइम। तो जो भी मेटल ऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो रहा है, बेस बना रहा है कि नहीं बना रहा? आपके पास था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड पानी के साथ मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पानी में मिलाने के साथ वो बेस बना रहा है। क्लियर? आगे चलिए। अब कुछ ऑक्साइड्स है जो बेस की तरह भी बिहेव करेगा और एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। जो पीछे का ऑक्साइड हम लोग पढ़े, ये जो पीछे का ऑक्साइड पढ़े, ये हमेशा बेस की तरह काम करेगा। सोडियम का ऑक्साइड, ये सोडियम का ऑक्साइड हमेशा बेस की तरह काम करेगा। पोटेशियम का ऑक्साइड हमेशा बेस की तरह काम करेगा। कैल्शियम का ऑक्साइड हमेशा बेस की तरह काम करेगा। ये बेसिक इन नेचर हो गया। लेकिन कुछ ऑक्साइड है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी एसिडिक नेचर शो करता है, कभी बेसिक नेचर शो करता है। ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या लिखा गया है? द मेटल ऑक्साइड्स which shows basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxide। मेटल का वह ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो कौन कौन सा ऑक्साइड आपको याद रखना है? ऑक्साइड ऑफ जिंक। किसको किसको याद रखना है? ऑक्साइड ऑफ, अभी आपको 10th क्लास में याद रखना, ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम। ये दो मेटल का ऑक्साइड आपको 10th क्लास के सिलेबस में याद रखना है कि ये दोनों मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है। एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा और बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा। सीबीएसई का ये फेवरेट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, वो हर बार क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का भी दे देगा, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा। हाँ, अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे कोई भी रिएक्शन अगर लिखते हैं तो जनरली बैलेंस नहीं कर रहे हैं टाइम की वजह से, तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना, ठीक है। अगर बैलेंस करके लिखेंगे तो आपका आदत बनेगा, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो जो भी रिएक्शन आप लिखें कोशिश करें कि उसको बैलेंस करके लिखें। तो जिंक ऑक्साइड क्या होता है? ZnO। ZnO, जिंक का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, दोनों वैलेंसी सिंपल फॉर्म में कट के 1 आ गया। एल्युमिनियम का ऑक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम के लिए लिखेंगे Al, ठीक है, ऑक्सीजन के लिखेंगे O, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, Al2O3। ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर में है, एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा, बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा। अगर इसको एसिड के साथ मिलाएंगे तो बेस बन जाएगा, अगर बेस के साथ मिलाएंगे तो एसिड की तरह अपना नेचर को चेंज कर रहा है। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस बन जाता, अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बन जाता। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम, सबसे पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन देख लेते हैं किसके साथ? विथ एसिड एंड बेस। चलिए एक एसिड ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं। यहाँ पे हम एसिड ले लेंगे HCl, एक एसिड ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको याद हो गया होगा चैप्टर में, अगर नहीं तो फिर भी लिख लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बेस ले लेंगे, कौन सा बेस? चलिए सिंपल सा बेस ले लेते जो हम लोग अच्छे से याद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, और OH लगा दिए तो हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस, ठीक है। इन्हीं दोनों के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। चलिए ध्यान से, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग करा दें किसके साथ? सबसे पहले एसिड के साथ कराते हैं। देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है।
अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, किसके साथ? तो HCl के साथ। देखें ध्यान से आप, यहाँ पे आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसका नेचर है कि सर ये बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा और एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं एसिड के साथ, किसके साथ करा रहे हैं? एसिड के साथ। जैसे एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, ये बेस की तरह काम करेगा। एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, किसके तरह काम कर गया? ये बेस की तरह। अब यह हो गया आपका बेस, यहाँ पे बेसिक नेचर शो करेगा ये, ठीक है। ये तो एसिड पहले से है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बेसिक नेचर शो करेगा। अब बेस और एसिड का रिएक्शन होता है, आपको पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? आपको पता है, यहाँ क्लोरीन से Cl आएगा और यहाँ से Al आएगा। तो यहाँ पे Al मेटल वाला पार्ट और यहाँ से निगेटिव आयन Cl आएगा। अब हम लोग वैलेंसी को क्रॉस कराते हैं। हम लोगों को पता है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता दिया, यहाँ लग जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता दिया, यहाँ लग जाएगा, लेकिन 1 हम लोग नहीं लिखते। AlCl3, AlCl3 क्या बना? ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना। प्लस क्या बनेगा? तो प्लस सर यहाँ पे वाटर बनेगा। अब देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग किए हैं एसिड के साथ। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड काम करेगा एक बेस की तरह। इन दिस रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज बेस। इन दिस रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 acts as a base। ठीक है। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसी बेस के साथ। तो बेस कौन सा लेंगे? चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विद एसिड, चलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे ले लिए Al2O3, इसका फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। प्लस अगर इसका रिएक्शन हम लोग बेस के साथ कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराते हैं। अब आपको पता है NaOH एक बेस है, NaOH एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है। देखिए ध्यान से, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एक बेस के साथ करा है, इस केस में अभी एसिड की तरह एक्ट कर जाएगा। किसके तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सर सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। चलिए वाटर बना दिए, यहाँ पे वाटर बना दिए हम लोग, H2O बना दिए। एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जो सॉल्ट, सोडियम तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, पॉजिटिव आयन बनाएगा, सोडियम के लिए Na लिख लिए, ठीक है। अब एल्युमिनियम आयन जो है वो एल्यूमिनेट बनाता है, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा एल्यूमिनेट आयन। कौन सा आयन? एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है AlO2। इसका चार्ज कितना होता है? 1 होता है। सोडियम का भी चार्ज 1, एल्युमिनियम का भी चार्ज 1, दोनों कट के खत्म हो गया। तो ये बनाया सोडियम एल्यूमिनेट। इस सॉल्ट का क्या नाम है? तो यहाँ पे लिखिए, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। इस साल का नाम है सोडियम, ठीक है। तो क्या देखे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एक बेस के साथ करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे एक सॉल्ट बना। कौन सा सॉल्ट? सोडियम एल्यूमिनेट बना, और वाटर तो रिलीज करेगा ही जो लिक्विड फॉर्म में होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन में जब बेस के साथ रिएक्शन करा, ये एक एसिड की तरह काम किया। तो इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड acts as an acid। तो क्या देखे इन दोनों रिएक्शन में? एक रिएक्शन में एसिड की तरह काम किया एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक रिएक्शन में बेस की तरह काम किया। तो ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे, बेसिक बिहेवियर भी शो करे, ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। आगे चलते अब जिंक का देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO। जिंक का वैलेंसी भी 2 और ऑक्सीजन का है 2। अब देखिए रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एक एसिड के साथ। कौन सा एसिड लेंगे? तो वही वाला एसिड HCl। चलिए HCl, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया है HCl। और बेस कौन सा लेना है? तो बेस फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं। बेस लेंगे NaOH।
अब रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एसिड के साथ कराते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO, ZnO ये सॉलिड है तो सॉलिड लिख देंगे, प्लस रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे एसिड के साथ, यहाँ पे लिख देंगे HCl, ये एक एसिड है, HCl एक एसिड है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में रहेगा। अब देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा। जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करा, यहाँ पे एक काम करेगा, ये बेस के तरह काम करेगा, एक बेस के तरह, बेस प्लस एसिड तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो चलिए वाटर बना दिए, यहाँ पे हम लोग H2O बना दिए, प्लस सॉल्ट कौन सा बनेगा सर, तो सॉल्ट में यहाँ से मेटल आएगा, जिंक आ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा Cl, अब जिंक का वैलेंसी 2 होता है तो यहाँ पे लग जाएगा जिंक क्लोराइड, है ना, पानी है तो ये एक्वस फॉर्म। इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड एक्ट एज अ बेस, यहां पे किसके तरह काम किया, ये बेस की तरह काम किया, एक्ट एज बेस, इस रिएक्शन में बेस की तरह काम किया। अब इसी जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग किसी बेस के साथ करा देते हैं। कौन सा बेस लेंगे, तो लिखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, जिंक, देखिएगा जिंक ऑक्साइड प्लस यहां पे कोई बेस, कौन सा बेस लेंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ये आपके पास एक बेस। तो अगर बेस के साथ रिएक्शन कराए हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराए हैं, ये काम करेगा एक एसिड की तरह, किसके तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी होता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो वाटर चलिए यहां पे निकाल दिए, एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी होगा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अब हमको सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो हमको पता है कि सोडियम बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा, यहां से हम लोग लिख लिए Na। अब निगेटिव आयन क्या बनेगा, तो जिंक ऑक्साइड से एक निगेटिव आयन बनेगा जिसका नाम है जिंकेट, क्या नाम है, जिंकेट, जिंकेट का होता है ZnO2, इसका चार्ज होता है 2, तो 2 यहां के लग जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, सोडियम रिएक्शन को खुद से बैलेंस कर लेना। इस रिएक्शन में ये जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन किया है तो ये एसिड की तरह काम करेगा, एक्ट एज एन एसिड, तो सोडियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के तरह भी बिहेव करता है और बेस के तरह भी बिहेव करता है, इसलिए ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना, आपको दोनों रिएक्शन को याद रख लें, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। अब कुछ मेटल्स के बारे में कुछ लिखा गया, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको याद रखना आपको। क्या लिखा गया है कि जो भी मेटल है, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ सेम रेट। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन सबका जो रिएक्शन करने का स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। पोटासियम और सोडियम का बहुत ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का थोड़ा सा कम होता है, कैल्शियम का और थोड़ा सा कम होता है, आयरन का और थोड़ा सा कम होता है। आयरन हम लोग बाहर में रख देते, बहुत दिन बाद हम लोग को रस्ट दिखता है। तो सारे मेटल का रिएक्शन करने का जो स्पीड होता है, रफ्तार होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है, वही लिखा गया। अगला है डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने का जो पावर है, तो अलग अलग मेटल अलग अलग क्या करता है, रिएक्टिविटी शो करता है। जैसे हम लोग चार्ट तैयार किए थे, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह से प्लेटिनम तक किए थे। तो सबसे स्पीड से पोटासियम करता है, सोडियम करता है, फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब तो करता ही नहीं है। तो सबका रिएक्शन करने का स्पीड मेटल के साथ अलग अलग होता है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चार्ट तैयार किए थे, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां पे भी आपको चार्ट दे देंगे हम। फिर अगला लिखा है मेटल्स सच एज पोटेशियम, देखिए बहुत रिएक्टिव मेटल है, सोडियम रिएक्ट सो वैगोरसली विथ ऑक्सीजन दैट दे कैच फायर एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे केप्ट इन केरोसिन। सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा स्पीड से रिएक्शन करता है, इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोग इसको केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। अब देखिए आयरन मेटल के बारे में कहा गया, आयरन मेटल्स बहुत स्लो रिएक्शन करता है, वाटर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो बहुत दिन बाद, 2 दिन, 1 दिन बाद तब वो जाके रस्ट बनाता है। और कुछ खास बात इसके बारे में ये लिखा गया कि आयरन मेटल डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, अब इसको कितना भी गर्म कर दें वो नहीं जलेगा, लेकिन बट आयरन फीलिंग्स बर्न्स वैगोरसली व्हेन स्पार्कल इन फ्लेम। लेकिन आयरन फीलिंग्स समझते हैं आप, जब हम लोग लोहे को काटते हैं
उसे छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा, उस टुकड़े को ले जाकर अगर आप आग में स्प्रिंकल करते हैं तो वो टुकड़ा अच्छे से जलता है। आप इसको करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। जहां पे लोहा को काटा जाता है वहां से जाएंगे आप, आयरन का फिलिंग उसको जमा कर लेना है पेपर में, फिर जाके आग में, आग के फिल्म में थोड़ा थोड़ा डालना है, तो आपको दिखेगा कि उसमें फ्लेम निकलता है, वो जलने लगता है। वही लिखा गया, आयरन मेटल अगर पूरा है तो नहीं जलेगा, लेकिन उसका फीलिंग्स तो जलेगा। कॉपर जो है, कॉपर डज नॉट बर्न, लेकिन कॉपर नहीं जलता है। बट हॉट कॉपर जो होता है इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर कॉपर टू ऑक्साइड। लेकिन अगर कॉपर को अगर आप गर्म कर देंगे, बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, इसको गर्म करेंगे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर लाते हैं आप, बहुत ज्यादा अगर इसको हम लोग गर्म कर दिए, तो ये आपको बनाएगा कॉपर टू ऑक्साइड। मतलब कॉपर का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये ब्लैक कलर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर को आप बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत देर तक गर्म करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें ब्लैक कोट आ जाता है। ये ब्लैक कोट किसके वजह से आया? तो दिस ब्लैक कोट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। समझ गए बात? वही लिखा गया है, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट कॉपर इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, कौन कौन सा? गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम। ये आपके पास गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये सब मेटल है, ये रिएक्शन ही नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। ये सब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, इसलिए हमेशा ये क्या करता है? चमकते रहता, हमेशा शाइन करते रहता। इसलिए इस मेटल्स का यूज हम लोग करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि ये जो मेटल है ये नोबल मेटल है, ये रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं आता है, कोई ब्लैक लेयर नहीं आता, कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं आता, इसलिए इसका शाइनिंग हमेशा कंटिन्यू रहता है, बना रहता है। इसीलिए इस मेटल्स का यूज हम लोग करते हैं क्या बनाने के लिए? तो सर इसका यूज करते हैं गहना बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए। ये नोबल मेटल्स हो गया, ठीक है। ये लाइन समझ गए? तो यही वही लिखा गया है कि गोल्ड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप कितना भी बढ़ा दें, हाई टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन नहीं करता है। समझ गए बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कभी कभी आप देखेंगे कुछ मेटल का सरफेस उसके ऑक्साइड से कवर्ड हो जाता है ना, और ये ऑक्साइड प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्टिव कैसे होता है? अब उस मेटल को कवर कर दिया बाहर से, कवर करने के बाद ऑक्सीजन के साथ स्ट्राइक नहीं करेगा, वाटर स्ट्राइक नहीं करेगा, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। एक बार रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद ऑक्साइड बना दिया, ऑक्साइड का लेयर मेटल के ऊपर जाके कवर कर दिया, अब दोबारा रिएक्शन नहीं होगा, तो वो मेटल बहुत दिन तक चलने लगता है। इसका मतलब ऐसे ऑक्साइड्स को प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कहा जाता है। जनरली आप अल्युमिनियम के बर्तन में देखे होंगे, एक बार उसका जैसे आप मार्केट से लाएंगे, कुछ दिन बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, अल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लिया, अब ये ऑक्साइड उसके लेयर को प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर के ऑक्सीजन को रिएक्शन करने नहीं दे रहा, मतलब अल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लग गया। समझ गए बात या नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी इस लेयर को हम लोग चढ़ाते भी हैं ऑक्सीडाइजिंग के, सॉरी, इलेक्ट्रोप्लेटिन की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड, ईटीसी, कुछ मेटल जो हैं covered with a thin oxide layer. The oxide layer prevent the metal from further oxidation. Oxide layer act as a protective layer. So these oxides layer are considered as protective oxides. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है कि कौन कौन सा ऑक्साइड प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। जैसे आपके पास मान लें यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम के लिए Al लिखे प्लस O2 लिखे, यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? तो सर ये बनेगा Al2O3। ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आपके पास एल्युमिनियम का मान लेते बर्तन, यहाँ पे एक एल्युमिनियम का वेसिल है, एल्युमिनियम का वेसिल ने बाहर पहली बार रिएक्शन किया, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ गया, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लग गया। किसका लेयर लगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। यहाँ पे मान लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर लग गया पतला से। अब एल्युमिनियम को ये कवर कर दिया, एल्युमिनियम को कवर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ आपके पास एल्युमिनियम का बर्तन था, एल्युमिनियम के बर्तन को कवर कर दिया, अब यहाँ से ऑक्सीजन इसके पास स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन होगा एल्युमिनियम का? रिएक्शन नहीं होगा, तो एल्युमिनियम सालों के साल बचा रहेगा। इसलिए जो ऑक्साइड का लेयर है,
ऑक्साइड का लेयर उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये लेयर ऑफ ऑक्साइड हो गया, लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। लेकिन आयरन के साथ ऐसा नहीं होता। कोई अगर आपके पास आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आयरन के ऑब्जेक्ट में इधर आयरन का एक लेयर, आयरन ऑक्साइड का एक लेयर बना, फिर ये लेयर क्या होता है, टूट जाता है, टूट के गिर जाता है, फिर आयरन एक्सपोज हो जाता है, फिर आयरन एक्सपोज हो जाएगा, फिर टूट के गिरेगा, धीरे 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 आयरन खत्म हो जाता है। लेकिन अल्युमिनियम ऐसा नहीं होता, एक बार लेयर बन गया ये हमेशा इसके साथ चिपका रहता है और बाकी रिएक्शन को होने नहीं देता है। इसलिए अल्युमिनियम आर्टिकल्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो ये था आपका प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। कोई दिक्कत नहीं, इस चैप्टर में लोग यही पढ़ेंगे। तो जितने भी हम लोग के पास प्रॉपर्टी, उसके लिए अलग अलग लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। जैसे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ एक लेक्चर लेके आए, इसी तरह से रिएक्शन विथ वाटर के साथ एक लेक्चर लेके आएंगे, उसी तरह से रिएक्शन विथ एसिड के साथ एक लेक्चर लेके आएंगे। तो सारे लेक्चर को आपको अच्छे से देखना, छोटे छोटे लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में देखना और अच्छे से देखना, अच्छे से तैयारी करना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।